आलमी अदालत इंसाफ गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों के कत्ले आम का एतराफ़ कर लिया। कत्ले आम का केस ना सुनने की इसराइली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसराइल को गजा में नस्ल कुशी रोकने के इक़दाम करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान की जानिब से फैसले का खैर मकदम सदर ममलिकत आरिफ अलवी और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने फैसले पर अमल दरामद पर जोर दिया। यमन के दारुल-हुकूमत सना में इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बड़ा मुज़ाहिरा। हज़ारों अफराद की शिरकत, इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। और निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू, बोले हुकूमत के आखिर में वाइट पेपर जारी करेंगे। हमारे लिए मुआशी चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज था जो आइंदा हुकूमत के लिए भी होगा। इसराइली मजालिम के खिलाफ बरतानी पार्लियामेंट में भी पटीशन जमा। बरतानी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा, 4 माह की गैर मामूली बमबारी से इंसानी अलमिया ने जन्म लिया। फ़लस्तीनी खुराक अद्वियात की किल्लत का शिकार हैं। दुनिया की खामोशी शदीद हैरत का बाइस है। गाजा पर इसराइली बमबारी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 200 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी। शोधा की मजमूई तादाद 26,000 से भी बढ़ गई। इसराइल ने गजा से मुल्का सरहद पर बफर जोन बनाना शुरू कर दिया। फ़लस्तीनियों को दूर रखने के लिए बारूदी सुरंगें भी बिछा दी। बरतानवी रिपोर्ट में इंकशाफ। PTI रहनुमाओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। परवेज इलाही को PP 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। नाम और इंतखाबी निशान बैलेट पेपर्स पर छापने की हिदायत। सनम जावेद NA 119, 120 और PP 150 से मैदान में आ गईं। शौकत बसरा NA 163 बहावल नगर, उमर असलम NA 87 खुशाब और ताहिर सादिक NA 49 अटक से इंतखाब लड़ने के अहल। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बगैर कानून किसी को इलेक्शन लड़ने के बुनियादी हक से कैसे महरूम किया जा सकता है। मफरूर होने पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। तो इंशाल्लाह इस महंगाई को मिटाएगी, इंशाल्लाह बिजली सस्ती करेगी, रोटी की कीमत जो है उसको भी इंशाल्लाह हम सस्ता करेंगे। अगर नवाज शरीफ की हुकूमत कायम रहने दी जाती, आज यहाँ पर कोई शख्स, कोई नौजवान बेरोजगार ना होता। नून लीग की हुकूमत आएगी तो बोरेवाला से मोटरवे गुजरेगी। तनख्वाह ना लेने पर हुकूमत खत्म ना की जाती तो कोई बेरोजगार नहीं होता। नवाज शरीफ का बोरेवाला में जलसे से खिताब। मरियम नवाज बोली, मुखालिफिन पंजाब आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं। वो जहाँ से आए वहाँ जाकर देखो, स्कूलों में मवेशी बंधे हैं। जनूबी पंजाब की खिदमत सिर्फ नवाज शरीफ ने की, बाकी लोग जनूबी पंजाब के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर चले गए। तमाम मुखालिफ जमातें जो हैं वो पंजाब में आके वोट मांग रही हैं। वोट मांगती तो हैं लेकिन जलसा करने के लिए उनको मुश्किल पेश आती है। तनकीद वो मुस्लिम लीग नून पर करते हैं, पंजाब में आकर नवाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं। और जहां से आए हैं वहां जाकर देखो तो स्कूलों में बच्चों की बजाय वहां पर मवेशी बंधे हुए। पढ़े लिखे नौजवानों और काश्तकारों के लिए कर्जे, खवातीन और IT सेक्टर में रोजगार के मौके। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मंशूर का ऐलान कल करेंगे। इशराफिया की 1500 अरब की सब्सिडी खत्म करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ पर लफ्जी वार। मुल्तान में जलसे से खिताब में बोले, मियाँ साहब को खुशी है कि चौथी बार वजीर आजम बन रहा हूँ। उनको आवाम की फिक्र नहीं, ये मईशत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। पुराने सियासतदानों ने सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी को फिर मौका मिला तो पाकिस्तान का नामो निशान ना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद में जलसे से खिताब। बोले, बिलावल और नवाज शरीफ पर तनकीद। कहा, एक शहजादा कहता है मुझे वज़ीर आज़म बना दो क्योंकि मेरे नाना और वालदा वज़ीर आज़म रह चुके। दूसरा, लंदन से वतन इस अंदाज से वापस आया कि जैसे उसने कश्मीर फतह कर लिया। शेर का रास्ता रोकने की बिलावल की अपील के असरात सामने आने लगे। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो NA 194 के इंतखाबात से दस्तबरदार। लाहौर में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात। कहा, साथ मिलकर शेर का रास्ता रोकेंगे। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर PTI ने सेनेटर सैफुल्लाह को नोटिस जारी कर दिया। 3 दिन में वजाहत तलब।
मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का कोयटा के अलमदार रोड पर इंतखाबी जलसा, मर्दों और ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक। MWM के रहनुमा जाफर अली जाफरी ने कहा, माजी में मसाइल हल करने के झूठे वादे किए गए, तालीम की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया गया, अवाम सोच समझ कर वोट दें।